गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी जीके टीचर अनुपमा बोल रही हूँ, 4th क्लास की। तो जैसे कि बच्चों आपने अभी जीके में पढ़ा, आपके 4th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं 4th लेसन इंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से था, और आपने इसका वीडियो देखा होगा जिससे आपके जो समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करना है, इस चैप्टर को कैसे रीड करना है। तो हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में कि इंसेक्ट क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको इंसेक्ट के बारे में। तो बच्चों हमें ध्यान से वीडियो देखना है। वीडियो के द्वारा हमें पूरा अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। जैसे डेली आपको 1 चैप्टर 2nd चैप्टर जैसे जैसे आपको चैप्टर करवाए जा रहे हैं, आपको वीडियो के द्वारा पूरा लिखना है और पूरा अपना वर्क कंप्लीट करना है। और अगर बुक नहीं ली हो तो आप बुक ज़रूर परचेज़ कर लेना, क्योंकि बुक परचेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी 4th की बुक है, और बुक में से जो आज जो है इंसेक्ट का चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, इंसेक्ट वर्ल्ड। तो इसके लिए कॉपी भी बनाई है। जो होमवर्क जा रहा है आपको होमवर्क करना है कॉपी में, और बुक का वर्क बुक में करना है। अगर बुक में जगह नहीं है तो आप कॉपी में करिए सीधे, जैसे मैंने क्लास में पहले भी करवाया हुआ आपको। तो इस तरह से आपको कॉपी बनानी है, उसमें नोट करिए, और बाकायदा आप बाद में जब भी कभी भी हो आप कॉपी चेक करवा सकते हैं। तो बच्चों आज हम इंसेक्ट वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। आपकी वीडियो नंबर है 5 और इंसेक्ट वर्ल्ड ये भी लेसन है 5। और हम लेसन 5 इंसेक्ट वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंसेक्ट पर आधारित है ये आपका चैप्टर। तो इंसेक्ट के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि इसमें बताया हुआ है, इंसेक्ट्स आर द स्मॉल क्रिएचर्स। ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं स्मॉल क्रिएचर। तो इंसेक्ट आर द स्मॉल क्रिएचर दैट हैव 6 लेग्स। इनकी क्या होता है, 6 लेग्स होती हैं। देयर आर अबाउट 1 मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। कम से कम 1 मिलियन ऑफ इंसेक्ट हैं। तो हमें क्या करना है, इंसेक्ट को नेम द इंसेक्ट यूजिंग द हेल्प बॉक्स, यानी जो आपका जो दिया हुआ है लेसन, उसमें हमें हेल्प उसमें भरना हुआ जो दिए हैं इंसेक्ट उनके बारे में भरना है कि कौन सा इंसेक्ट कहाँ पर है। तो हमें इंसेक्ट के बारे में नेम भरेंगे और बताएंगे ना। तो बच्चों पहले हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उनके अलग अलग नाम लिखकर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आपको इंसेक्ट के बारे में मालूम हो जाएगा कौन सा इंसेक्ट है। तो और जैसे कि इंसेक्ट लेसन नंबर मैंने बोला था कि 5 है, वीडियो नंबर भी 5 है, और इंसेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे कि 6 लेग क्रिएचर्स, यानी जो इंसेक्ट हैं उनके कितने लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। और स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, जैसे साइंस में पढ़ते हैं तो ये इंसेक्ट में काउंट नहीं होता है। स्पाइडर की 8 लेग्स होती हैं उनके, इसलिए वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं उनके 6 लेग्स होती हैं और स्पाइडर के 8 लेग्स हैं। इसी तरह हैव, इनकी जो क्वालिटी है तो वो जो बताई हुई है कि हैव एंटीना एंड विंग्स। तो इनकी ये क्वालिटीज़ है। और तो इनकी जो क्वालिटीज़ मैंने बताई है कि इनके एंटीना होता है और उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, जिससे वो उड़ सकते हैं। अब हम आएंगे ये जो लाइन्स है इस पर लिव ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स पे कौन से इंसेक्ट रहते हैं तो उनके बारे में बताएंगे, जैसे और एनिमल्स एंड डेकिंग मैटर, तो डिकेइंग मैटर। तो इनके जो मैंने नेम लिए हुए हैं वो इनके कौन कौन से इंसेक्ट किस किस के ऊपर रहते हैं उनके बारे में बताएंगे। कि लिव ऑन प्लांट, जैसे प्लांट्स के ऊपर हैं, जैसे लेडी बर्ड है और कैटरपिलर है। तो लेडी बर्ड और कैटरपिलर है जो लिव ऑन यानी प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। और भी इंसेक्ट हैं रहते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया हुआ है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स के ऊपर जैसे वो लाइस मीन्स वो जुए वगैरह होते हैं ना, वो उनके एनिमल्स की बॉडी पर मिल जाते हैं देखने के लिए। एंड डेकिंग मैटर, इसमें हाउस लाइफ
जो ये जैसे बताया कि डिकेइंग मैटर, यानी कुछ चीज़ सड़ रही हो या कुछ ऐसा हो जो फूड्स वगैरह पड़े हो, तो उनके ऊपर क्या हाउस फ्लाई बैठती हुई है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि ये क्या है, एक इंसेक्ट है। जो मैंने बताया यहाँ पे वो सारे इंसेक्ट के बारे में आपको बताया है। ऐसी देयर बॉडी चेंज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। तो हमने ये जो रीड की ये लास्ट वाली लाइन, देयर बॉडी चेंज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, तो जैसे इंसेक्ट के बारे में बताया और कि इनकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो इंसेक्ट इस तरह से हम लोगों की बॉडी चेंज होती है, मीन्स की जैसे बच्चा होता है, बच्चा छोटा होता है, फिर धीमे धीमे बड़ा होता है, फिर यंग हो जाता है। तो इसी तरह इंसान में चेंजेस आते जाते हैं। और जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स बड़ा होता है तो चेंज होता जाता है। इसी तरह इंसेक्ट में, इंसेक्ट बड़ा नहीं होता है लेकिन उसका जो चेंज होने का तरीका है, जैसे पहले इंसेक्ट जो है बड़ा नहीं होता है, इसकी बॉडी में चेंज आते हैं। वो भी कैसे, पहले जैसे अंडा होता है, फिर उसका खून बन जाता है, और फिर लावा, और फिर वो यानी बड़े उसमें अब फिर जो इंसेक्ट की लास्ट स्टेज जो है क्या हो जाती है, वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल चेंज होती रहती है। तो जो इंसेक्ट के बारे में बता रही थी कि कैसे चेंज होती है उनकी लाइफ साइकिल, ऐसी और भी इंसेक्ट की चेंज होती है। जैसे मेढक है, उनकी भी चेंज होती है। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि मेढक, उसकी लाइफ साइकिल चेंज होती है पर वो इंसेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच इंसेक्ट है ना, और बग है वो भी इंसेक्ट है। तो इनकी लाइफ साइकिल जो है सबकी चेंज होती है। तो हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनके बारे में बताएंगे कि कौन से इंसेक्ट होते हैं। तो बच्चों अभी हम ये इंसेक्ट की स्पेलिंग्स रीड करेंगे और इनके इंसेक्ट के नेम समझेंगे कौन कौन से इंसेक्ट हैं। तो जैसे कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई तो सबके हर जगह मार्केट में या घर में हर जगह हाउस फ्लाई देखने को मिल जाती है। फूड के ऊपर या सड़ा हुआ कुछ डला हुआ है उसके ऊपर ऐसे बैठे हुए मिल ही जाती हैं। इसे सारी चीज़ें ढक के लोग रखते हैं कि ये, क्योंकि बहुत यानी गंदी सी जगह में कहीं भी बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, हाउस फ्लाई है। तो हाउस फ्लाई मुझे स्पेलिंग इसलिए रीड करनी पड़ रही है कि जिससे आप लोगों का एक इतने टाइम से घर पर बैठे हुए हैं, इसके आप अच्छे से स्पेलिंग रीड करिएगा। जैसे HOUSEFLY, तो ये क्या हो गया, हाउस फ्लाई, है ना। मॉथ, तो ये सेकंड नंबर का है मॉथ, जो कि जैसे बटरफ्लाई होती है, कुछ उसके ही जैसी होती है, और बस थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। और ये है मॉस्क्यूटो, MOSQUITO। तो ये क्या, मॉस्क्यूटो ज़्यादातर गंदगी में यानी पानी में, और इससे कई जैसे मलेरिया वगैरह हो जाता है। अगर हम ना केयर करें तो इससे मलेरिया वगैरह भी हो जाता है। मॉस्क्यूटो यानी काफ़ी नुकसान भी पहुंचाता है लोगों की बॉडी को, और है ना। तो ये जो ये इंसेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मच्छर बोलते हैं, ठीक है। और ये है लोकस्ट, ये है लोकस्ट, तो LOCUST। अभी आपने सुना होगा कि कितने सारे वो उड़ के लोग जो होते हैं टिड्डी बोलते थे जिन्हें, अभी काफ़ी आए थे। और ये क्या करते हैं, फसल ख़राब करते हैं, ज़्यादातर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको टिड्डी भी बोलते हैं। बग, BUG, बग, ऐसे ही है, इसी टाइप से है ये क्रिकेट। क्रिकेट जो है ये भी एक इंसेक्ट ही है। जितने भी हैं सारे इंसेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। ये है क्रिकेट, CRCKET, क्रिकेट। तो ये है CRICKET, तो ये क्या हो गया, क्रिकेट, है ना। और ये है बैटल, और 7 नंबर पर है बीटल, BEETLE,
LE, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बीटल बोलते हैं। इसी तरह 8 नंबर पे जो दिया हुआ है वो है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के तो बारे में सभी जानते हैं। बटरफ्लाई कलरफुल होती है और ज़्यादातर फूलों पे और उस पर बैठती हुई है। और बटरफ्लाई जैसे कि ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई देखने में बहुत सुंदर लगती है और कई बार फ्लावर को लेकिन इसकी जैसे इंसेक्ट मैंने और बताया था, वो कौन सा इंसेक्ट था, मॉथ। इसके सिर्फ जो है पंख होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और बटरफ्लाई दिखने में ज़्यादा अच्छी होती है और कई कलर्स में मिल जाती है बटरफ्लाई देखने के लिए, है ना। और ये 9 नंबर पर है हनी बी। हनी बी, हनी जो पेड़ पर छत्ता लगाते हैं और मधुमक्खी उस पर ज़्यादा बैठती है, जिसमें से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है। तो जैसे कि हनी बी के बारे में बताया, तो ये क्या करती है, पेड़ पर छत्ता बनाती है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे हमें दिखाई देता है ब्लैक कलर में काफ़ी मधुमक्खियाँ बैठी होती हैं, तो उससे हमें शहद मिलता है। तो ये कौन सी है, ये हनी बी है। तो ये भी इंसेक्ट में ये भी इंसेक्ट में ही आती है। और जैसे आंट मीन्स क्या होता है, चींटी होती है, ANT। तो इसमें ब्लैक, रेड, कई तरीके, 2 तरह की चींटी हमें हर जगह देखने को मिल जाती है। तो आंट मीन्स चींटी। तो हमने आज इंसेक्ट के नाम पढ़े और इन्हें आपको नोट करना है, बुक्स में नोट करिए और कॉपी में भी आप नोट करिए, क्योंकि इसमें तो हम करेंगे, लेकिन कॉपी में भी नोट कर लीजिए और हमें व्हाट्सएप पर सेंड करिए, जिससे और समझ में आए कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इनको लिखकर तैयार करना है। तो बच्चों, जो पहले मैंने बोर्ड पर फीचर्स लिखवाए थे, वो आपको लिखना है, नोट करना है कॉपी में, जिससे आप लोग पढ़ सकें। उसी टाइप से क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आपके टेस्ट में आएंगे, तो हमें अच्छे से उन चीज़ को नोट करना है। तो अब हमारी जो है कि हाँ कंप्लीट होता है चैप्टर हमारा। और तो बच्चों, जो फीचर्स के बारे में जो पढ़ाया था मैंने, सबसे पहले बोर्ड पे फीचर्स बताए थे कि इंसेक्ट्स हैं कहाँ पर रहते हैं। जैसे हनी बी का दिया था हमने एग्जाम्पल, और इंसेक्ट के बारे में बताया था कितनी लेग्स होती हैं। ये सारे फीचर्स हमें लर्न करने हैं और अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हमने आगे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो आज बच्चों यही क्लास ख़त्म होती है आपकी। तो आप टेक केयर।